क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही मन अशांत होता है श्वास की गति बदल जाती है। जब तुम गुस्से में होते हो तो श्वास तेज हो जाती है, जब डरते हो तो श्वास कुछ और ही होती है, जब शांत होते हो तो श्वास धीरे धीरे चलती है। यानी जब मन बदलता है तो श्वास भी बदलती है। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर श्वास को बदल दिया जाए तो क्या मन को भी बदला जा सकता है? जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले अब जो कुछ एक वीडियोस होंगे उसमें हमारा जो फोकस है वो रहेगा मेडिटेशन की तरफ। और मेडिटेशन के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि आज का जो वीडियो है वो मेडिटेशन का एक तरीके से फाउंडेशन का काम करेगा, नींव का काम करेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, अब तक हमने मन के स्वभाव के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है और हमने यही पाया कि ये जो मन है लगातार भागता रहता है। कभी भविष्य के बारे में सोचता रहेगा, कभी अतीत की या पुरानी बातों का पश्चाताप करता रहेगा, कभी कल्पनाएं करता रहेगा, कभी किसी से राग करता रहेगा, कभी द्वेष करता रहेगा। मतलब किसी न किसी चीज़ में ये उलझा ही रहता है। और अब तक आप लोगों ने ये भी समझ लिया है कि अध्यात्म में या जो हमें स्वरूप स्थिति प्राप्त करनी है या बंधनों से जो मुक्त होना है या जीवन मुक्तता को जो प्राप्त करना है, तो उसमें इस मन को जीते बिना या इस मन को शांत किए बिना हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जितनी भी टेक्निक्स होती है, विधियां होती है, वो इसी मन को वश में करने के लिए होती है दोस्तों। तो जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि मन और श्वास का क्या कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। आप प्रैक्टिकल खुद देखिए ना, जब आप तनाव में होते हो, चिंता में होते हो, तो आपकी श्वास जो है अलग ही तरीके से चलती है। मतलब उसकी जो गति है, स्पीड है, उसमें फ़र्क आ जाता है। जब आपका मन शांत होता है तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। मतलब आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते, इतनी धीमी होती है। और किसी क्रोध के क्षण में या भय के क्षण में इसकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, आप खुद इसको सुन सकते हो। अब दोस्तों, वैसे तो श्वास एक बहुत कॉमन वर्ड है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये श्वास लेना और श्वास छोड़ना हो गया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास करना दोस्तों, कि आपने अगर इसको समझ लिया आज के वीडियो को, तो आप मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ, मन की अप्रसन्नता, प्रसन्नता, काफ़ी कुछ मतलब गहराई से इसके बारे में जान जाओगे। और आपने इन चीज़ों को जीवन में उतार लिया तो मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र इतने समृद्ध है, इसमें इतना इनके मतलब मूल कारण, इन चीज़ों का संबंध, शरीर में क्यों विक्षोभ पैदा होता है, कैसे आदि से व्याधि उत्पन्न होती है, व्याधि से आदि कैसे उत्पन्न होती है। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि मानसिक चिंताएं या मानसिक रोगों को हम आदि बोल देते हैं, जो पुराने हमारे शब्द है, और शारीरिक रोगों को हम व्याधि बोलते हैं।
इन दोनों का आपस में संबंध होता है, लेकिन इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें श्वास को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, श्वास सिर्फ एक वायु का नाम नहीं है, ये बहुत गहरी चीज़ है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज एक मनुष्य जब जन्म लेता है, जब उसका पृथक अस्तित्व आता है या जब वो जन्म लेता है, तो उसका पहला काम क्या होता है? उसका पहला काम होता है श्वास लेना। बाकी काम बाद में शुरू होते हैं। ऐसे ही जब प्रारब्ध भोग के जब वो अपनी शरीर का त्याग करता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका जो आखिरी काम होता है ना, वो इसी श्वास को छोड़ना होता है। अब वैसे तो योग शास्त्रों में 5 प्रकार की वायु बताई गई है हमारे शरीर में, लेकिन हम 2 प्रकार की वायु के बारे में बात करेंगे, जिसका मेडिटेशन से या हमारे मन से जो संबंध होता है। और मैं इस बात का पूरा ख्याल भी रखूँगा कि जो मैंने आपसे वादा किया है कि अध्यात्म को मैं बिल्कुल सरल से सरलतम भाषा में आपको बताऊंगा, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, कुछ एक शब्द है, हम उनको समझ लेते हैं। तो हम जो श्वास लेते हैं या जो हमारे अंदर जाने वाली वायु है, भीतर जाने वाली वायु है, उसी को योग शास्त्रों में अपान वायु कहा गया है। अपान वायु। और एक बार श्वास लेने के बाद में जो श्वास बाहर छोड़ी जाती है, बाहर निकाली जाती है या बाहर निकलती है, वह श्वास प्राणवायु कहलाती है। तो सीधी सी सिंपल सी है कि जो हम श्वास ले रहे हैं अपान वायु, जो छोड़ रहे हैं वो प्राणवायु। ये सिंपल है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले वीडियोस में या मेडिटेशन के वीडियोस में मैं आपको इन शब्दों का काम में लूँगा, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है, बस ये 2-4 शब्द हैं, इनको समझना है। अब ये जो अपान वायु है, इसकी तुलना हम चंद्रमा से करते हैं, और प्राणवायु की जो तुलना है वो सूर्य से करते हैं। तो हम इसको कई बार यूं भी बोल देते हैं कि चंद्रमा रूपी अपान वायु या सूर्य रूपी प्राणवायु। और दोस्तों, आप खुद महसूस करना, कभी जब आप अकेले में हो, शांति में हो, या अभी भी कर सकते हो कि जब आप श्वास लेते हो ना, मुंह बंद करके नासिका से जब आप श्वास लेते हो, तो आप गौर से ध्यान देना कि आपकी जब वो अपान वायु मतलब भीतर ली जाने वाली श्वास जब नासिका के आंतरिक द्वारों से टकराती है, तो आपको एक शीतलता या ठंडक का एहसास होता है। थोड़ा गौर से देखना, आप पाओगे ऐसा होता है बिल्कुल। तो इसको जो चंद्रमा से तुलना की गई है वो गलत नहीं की गई है। मतलब अपान वायु जो है वो शीतल होती है। ये नासिका से जब टकराती है अंदर लेते वक्त, तो आपको शीतलता या ठंडक का एहसास होगा। और इसी तरीके से जब आप श्वास लेने के बाद जब श्वास को बाहर निकालते हो, तो वही नासिका के द्वारों पर आपको कुछ गर्माहट या उष्णता का अनुभव होगा। इसीलिए इसको सूर्य रूपी प्राणवायु कहा गया है। और श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, इसी को पूरक कहा जाता है। श्वास बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया, इसी को रेचक कहा जाता है। अब एक हल्की सी बात यहां पर और समझ लो। हम जब श्वास लेते हैं, भीतर लेते हैं, जब वो श्वास पूरा होता है, भीतर लेने वाला श्वास मतलब अपान वायु जब एंड हो गया और प्राणवायु अभी स्टार्ट नहीं हुआ,
प्राणवायु के स्टार्ट होने वाला पॉइंट और अपान वायु का एंड होने वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपने श्वास ली, वो लेने वाली श्वास खत्म हुई और उसी पॉइंट पर आपने छोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। आप फुर्सत में या एकांत में इस पर गौर करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो। वो समय आप ये मान लीजिए कि 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा या मिली सेकेंड, वो अपनी मतलब जो डेली रूटीन होता है या हम जो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किसी के लिए ये आधा सेकंड भी हो सकता है, किसी के लिए 1 सेकंड का 10वां हिस्सा हो सकता है, किसी के लिए मिली सेकंड भी होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो जब भीतर श्वास लेने पर अपान वायु खत्म हो गया और प्राण वायु अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो जो गैप है उसी को हम अंतः कुंभक बोलते हैं। इसी तरीके से जब प्राणवायु बाहर जाता है, मतलब हमारी नासिका से 12 अंगुल तक ये श्वास जाता है। आप हाथ रख के महसूस भी कर सकते हो। आपको जब श्वास छोड़ोगे, आप हथेली को नासिका के आगे 12 अंगुल तक रखो, तो वो जो है आपको उसकी जो टच वो महसूस होगा आपको। तो प्राणवायु जब एंड हो गया, उसी पॉइंट पर अपान वायु शुरू नहीं होता है। मतलब हमने जो बार श्वास छोड़ी और वो धीरे धीरे ख़त्म होती होती एंड हो गई। एंड होते ही हम श्वास लेना शुरू नहीं करते हैं। जो श्वास लेने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और श्वास छोड़ने का जो एंडिंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच में भी एक टाइम गैप होता है। उसी गैप को हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। बस यही आपको 6 शब्द समझने थे। इन 6 शब्दों के अलावा कोई 7वां शब्द नहीं है। यही सरल अध्यात्म है दोस्तों। 6 शब्द कौन से हो गए? अपान वायु हो गई, भीतर जाने वाली श्वास। प्राण वायु हो गई, बाहर जाने वाला श्वास। भीतर श्वास लेने की क्रिया को पूरक कह देते हैं और बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक कह देते हैं। 4, और एक अंतकुंभक और एक बाह्य कुंभक। अब दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो बाहरी क्रिया हो चाहे आंतरिक क्रिया हो, वो इन श्वासों के बगैर हो ही नहीं सकती। मतलब शरीर की जो पुष्टता है, जो हष्ट पुष्ट शरीर है बाहरी तौर पर, उसमें अपान वायु का इम्पोर्टेंस रोल होता है। और जो शरीर की आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रियाओं में क्या है? आंतरिक क्रियाओं में क्या है? देखिए, हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन डाइजेस्ट होता है, उस भोजन में रस बनता है और उस रस को हमारे शरीर में जो अलग अलग नाड़ियाँ है वो उसे ग्रहण करके और शरीर के जो अलग अलग अंग है, अलग अलग इंद्रियाँ है, वहाँ तक पहुँचाती है और वो इंद्रियाँ उससे पुष्टता को प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई नाड़ी है तो वो रस ग्रहण करके हमारी आँखों में पहुँचाएगी तो आँखों में चमक बढ़ेगी या उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी देखने की। या ऐसे ही कोई नाड़ी जो है नासिका में पहुँचा रही है, कोई मुंह में पहुँचा रही है, कोई कर्ण इंद्रिय में पहुँचा रही है, कोई हाथों में, कोई पैरों में, कोई क्या, वो रस समान रूप से शरीर में, मतलब जो नाड़ियाँ हैं वो ग्रहण करती है और इस प्रकार से हमारा शरीर जो है आंतरिक पुष्टता को प्राप्त होता है। आंतरिक जो पुष्टता है उसके अंदर प्राणवायु का रोल होता है। तो चंद्रमा रूपी अपान वायु शरीर को बाहर से पुष्ट करता है और सूर्य रूपी प्राण वायु शरीर को अंदर से पुष्ट करता है। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आदि और व्याधि, इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी हो गई है, क्रिटिकल इलनेस मान लो, या अगर नॉर्मल डिजीज है लेकिन उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा, दवाइयाँ लेने का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, औषधि लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको देखो दोस्तों चिंता होने लगती है। और अगर लंबा समय व्यतीत हो जाए, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वो चिंता उसकी बहुत बढ़ती जाती है।
तो शरीर में एक रोग हुआ, यानी कि व्याधि हुई, और उस व्याधि ने किसको उत्पन्न कर दिया? आदि को उत्पन्न कर दिया, मतलब मानसिक रोग को उत्पन्न कर दिया। इसी का उल्टा लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके कोई शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसके मानसिक चिंता होने लग गई, और वो परिस्थिति प्रारब्धवश लंबी चल गई, तो उसकी वो जो चिंता है, मानसिक चिंता, उसने मन में या दिमाग में एक जड़ बना ली, एक वो स्थायी रूप से चिंता हो गई, यानी कि जिसको हम डिप्रेशन, स्ट्रेस बोलते हैं, तो वो एक मानसिक रोग हो गया उसको। अब दोस्तों, उस मानसिक रोग का यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो वो मानसिक चिंता है या जो वो मानसिक रोग है, वो शरीर में एक डिस्टरबेंस पैदा करेगा, एक विक्षोभ पैदा करेगा, और वो विक्षोभ शारीरिक रोगों के रूप में उभर के सामने आएगा, तो आदि से व्याधि उत्पन्न हो गई। दोस्तों, आज के ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं खुद कईयों को देखता हूँ, कोई एंग्जाइटी की टैबलेट ले रहा है, कोई डिप्रेशन की ले रहा है। अच्छा, बाहरी तौर से मैं देखता हूँ सब कुछ सही है, अच्छा परिवार है, अच्छी इनकम है, बच्चे हैं, अब पता नहीं क्या समस्या है लोगों की। तो मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे, बहुत सारे लोग देखे, तो उसी से मुझे ये प्रेरणा हुई कि लोगों को, अच्छा, एक प्रेरणा जो हुई उसके पीछे का एक वजह तो ये हो गई, दूसरी वजह यह है कि ज्ञान खूब है, लेकिन उसको जो परोसा जा रहा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके परोसा जा रहा है कि सुनने वाला भी है ना भ्रमित हो जाता है कि यार क्या सही है, कभी ये क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, इसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है खूब। तो ज्ञान तो सीधा सरल ही होता है, लेकिन ना जाने लोग क्यों हो उसको कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। तो इन दो वजहों से मुझे ये प्रेरणा हुई। तो मेरा ये है कि भाई हमारा जो इतने समृद्ध शास्त्र हैं, जो इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, तो उससे कोई वंचित ना रहे और लाइफ एक संतुलन पैदा करे और प्रसन्नता पैदा करे और एंजॉय करता हुआ जीवे लाइफ को। हमारी स्थिति ऐसी है, मतलब मैं एक दृष्टांत से बताता हूं कि हमारे पास ये मान लीजिए बहुत सारा सोना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये सोना है। मतलब हमने दृढ़ता से उसको पीतल मान लिया है और अब हम परेशान हो रहे हैं। मेरा जो रोल है, मेरी जो इंटेंशन है, वो सिर्फ इतनी सी है कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भैया तुम्हें सोना प्राप्त नहीं करना है, वो तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। बस गलती से जो तुम उसे पीतल समझ बैठे हो ना, इस दृष्टिकोण को बदल दो बस। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा में यही मुक्ति के साथ होता है। मुक्ति मतलब प्रसन्नता, आनंदित अवस्था। और स्थायी रहने वाला, ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खाई और खाई जब तक तो साफ खुशी मिली और जैसे ही आइसक्रीम पिघली खुशी भी पिघल गई। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आनंद की बात कर रहा हूं जो शाश्वत सत्य है, जो स्थायी रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो अनादि है, अनंत है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज है वो, और वो हमें प्राप्ति है, वो हमारे पास ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी की जो सुगंध होती है उससे हिरण छलांगे मारता है वन में, जंगल में, ढूंढता रहता है यार ये खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू है, और उसको पता ही नहीं होता कि ये मेरे भीतर से आ रही है। तो उस मृग में और हम में कोई खास फर्क नहीं है। जो वो गलती कर रहा है वही गलती हम कर रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। ये जो वीडियो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आज वाले वीडियो को। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो
एक चीज स्पष्ट हो गई कि इन श्वासों का मन से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि हम सभी ने महसूस किया है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सांसों की जो गति होती है वो अलग प्रकार की होती है, डर में अलग प्रकार की होती है, और जब शांत होते हैं तो वो सांसें भी शांत होती है, धीमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्वास है और मन है ये अलग अलग नहीं है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि आध्यात्मिक यात्रा को जैसे पहले हमने ठीक है अलग कैटेगरी में बांटा था, सगुण निर्गुण, है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। आज मैं आपको एक दो कैटेगरी और बता रहा हूँ। इस मतलब कैटेगरी मतलब जो रास्ते हैं ना, रास्ते, उन रास्तों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उस कैटेगरी में एक कैटेगरी हो गई आत्मचिंतन, और आज से मैं जो शुरू कर रहा हूं उसको हम कह सकते हैं प्राण चिंतन। ये दोनों फ्रेंड है, आपस में बेस्ट फ्रेंड है दोनों। जब हम लॉजिक की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उस जो हम में जो एक जो एनर्जी है या जो आत्मा है, जब उसके चिंतन की बात करते हैं या उसके साक्षात्कार की बात करते हैं, तो वो कैटेगरी वो जो सारे रास्ते हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? वो करेंगे आत्मचिंतन से। और जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पे भी मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। तो जब हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, श्वासों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो जो रास्ते जो जाते हैं उस कैटेगरी हम बोलते हैं प्राण चिंतन। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये अपने अपनी पसंद का विषय है, जो आपको सही लगे वो पकड़ो, सारे मंजिल एक ही है। तो दोस्तों, अब तक के जो वीडियोस थे उसमें एक चीज़ हमने समझी थी कि मन को जो है सीधा पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो आज एक टेक्निक यही आ गई है कि चूँकि हमें ये पता चल गया है कि श्वास मन से जुड़ी हुई है, तो अगर मन को धीमा करना है, उसको शांत करना है, तो हम श्वास का उपयोग कर सकते हैं। मन को सीधा पकड़ना मुश्किल है, लेकिन सांस के जरिए पकड़ना उसको ज़्यादा सरल है। और आज के समय में तो ये टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि आज जो है आदमी का मन हर समय भटका हुआ ही रहता है। मैं जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। या तो क्या करेगा इंसान? कंपैरिजन में उलझा रहेगा, कंपेयर करता रहेगा कि यार उसके ऐसा है, उसके वैसा है, मेरे ये नहीं है, मेरे ये। या अपने जीवन में जो चीज़ें ईश्वर ने दी है उनका तो चिंतन करेगा नहीं, जो नहीं दिए उनका वो एक उस खालीपन का एहसास करता रहता है। या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में उलझा रहता है। ये भी नहीं कर रहा होगा तो उसके जो फ़ोन पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो उसमें व्यस्त रहता है। ये भी नहीं कर रहा होता है, कुछ काम नहीं होता है तो वो रील्स में उलझा रहता है। ये सब गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अति सर्वत्र वर्जयते। मनोरंजन भी ज़रूरी है, फ़ोन का यूज़ भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा जो कहने का इशारा है वो है उसका ओवर यूज़, अति खराब है। फिर उस पर डिपेंड करता है कि आप रील्स में देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, मन को भटकाने की सामग्री ज़्यादा देख रहे हो या मन को शांत करने की कंटेंट ज़्यादा देख रहे हो, वासना को बढ़ाने का काम कर रहे हो कि उसको शांत करने का काम कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, जो इतनी जो उलझन है ना, उसमें वो उसकी जो शांति है, जो आंतरिक शांति है, जो मानसिक शांति है, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है दोस्तों। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको कि उस आनंद की जिसकी मैं बात करता हूं,
उसको अगर आपने 1 सेकंड या आधा सेकंड भी टेस्ट कर लिया ना दोस्तों, तो आपका 50% काम तो हो गया समझो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यंजन या डिश जो है बहुत पसंद है। मान लीजिए पिज्ज़ा पसंद है आपको। आप पिज्ज़ा जब खाते हो तो आपको बहुत उसमें खुशी मिलती है, स्वाद आता है, टेस्ट आता है, प्रसन्नता मिलती है आपको। तो उस प्रसन्नता को बार बार भोगने के लिए आप उसको बार बार खाते हो या ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हो। और मैंने आपको पहले के किसी वीडियो में बताया था कि आवश्यकता से अधिक किया गया भोग ही भविष्य में रोग का रूप धारण करता है। रोग कुछ नहीं है, शारीरिक रोग जो है वो कुछ नहीं है, वो हमारे ही कोई अति में किए गए भोगों का परिणाम है। लेकिन विषयों का भोग करते समय जो टेम्परेरी खुशी मिलती है वो टेम्परेरी ही होती है। विषय खत्म तो खुशी खत्म। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी प्रसन्नता का कारण बाहर है तो जब तक कारण है तब तक प्रसन्नता रहेगी। जैसे ही कारण खत्म, प्रसन्नता खत्म। तो क्यों ऐसी टेम्परेरी चीज के पीछे भागना, जब हमारे पास परमानेंट व्यवस्थाएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दे रखी है, क्यों टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागना। बाहरी खुशी को तो कोई चुरा भी सकता है, उसमें खलल भी डाल सकता है, लेकिन आंतरिक खुशी को कोई चुरा नहीं सकता है। आंतरिक जो प्रसन्नता है, आनंद है, जो बिना किसी कारण के हैं, जो हमारा स्वभाव है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखने को मिलता है तो टूट जाते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ है। बाहरी चीज़ में उसने उसको आनंद को ढूंढने की कोशिश करी। तो बाहरी चीज़ जब तक अवेलेबल है तब तक वो है खुशी, प्रसन्नता, और जैसे ही वो नहीं है तो फिर वो ख़त्म। तो क्यों हम ऐसी टेम्परेरी चीज़ को पकड़े, हम स्थिरता को पकड़े ना जो हमारे अंदर स्थित है। लेकिन क्या होता है कि जब हम उस परम आनंद की बात करते हैं तो पहली बात तो सुनने वालों को विश्वास नहीं होता है, यार ऐसी कोई चीज़ भी होती है क्या। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, होती है। और मैं अभी इसको साबित कर सकता हूं, अभी साबित कर सकता हूं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जो सुनने वाले हैं, आपको जो जो चीज पसंद है सबसे ज्यादा, मतलब पांचों इंद्रियों के भोग में जिस किसी भी इंद्रिय का आपको सबसे ज्यादा इच्छा होती है या सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी मिलती है, देखो मैं आनंद नहीं बोलूँगा, तो आंखें बंद करके उस विषय का भोग करने का विजुलाइज करो। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिया कि पिज्ज़ा बहुत पसंद है, अब आंखें बंद करके और आपका जो फेवरेट पिज्ज़ा है जहाँ का भी, आप ये समझो कि उसको आप खा रहे हो, विजुलाइज करो। तो जब आप इसको विजुलाइज कर रहे हो, उस पिज्ज़ा को खा रहे हो या किसी भी विषय का जब भोग कर रहे हो, क्योंकि मन आपका, आप चाहे जैसा सोच सकते हो, तो आपको उसमें उतनी नहीं लेकिन प्रसन्नता तो होगी। मतलब कुछ क्षणों के लिए आपको आनंद तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहीं पर साबित हो गया जो मैं चीज साबित करने वाला था। अब आंखें खोल सकते हो आप। अब आपने अभी जो आनंद भोगा क्षणिक, उस विषय के भोग करने का,
तो एक बात बताओ मुझे दोस्तों, वो पिज्जा तो वास्तव में था ही नहीं, तो वो जो आनंद आया वो कहां से आया? अब तो विश्वास कर लो कि आपके अंदर है वो चीज। अगर वो आनंद आपके अंदर नहीं होता तो अभी जो आंख बंद करके आपने विजुलाइज किया वहां पर भी नहीं आता वो आनंद। तो वो आनंद पिज्जा का नहीं है। समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। वो जो अभी आपने विजुलाइज करके आंखें बंद करके जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो क्षणिक आनंद होगा आपने, वो आनंद उस पिज्जा का नहीं है, वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। ये तो हुआ विषय भोग के द्वारा उस आनंद को टेस्ट करना। अब मैं बिना विषय भोग के आपको आनंद टेस्ट कराऊंगा। मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना आपको कि अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, ऐसा जो ब्लिस है हमारे अंदर वो मौजूद है। तो दोस्तों, वैसे तो आने वाले वीडियोस में हम करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन आज के लिए आप ऐसा करो कि शांत जब बैठो, मान लो आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करना कुछ मिनटों की, कि आप है ना अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ऐसा नहीं है कि पद्मासन लगा के बैठना है आपको, चलते फिरते कर सकते हो। 5-7 मिनट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप है ना उस समय 2 काम करना। पहला काम तो ये करना कि आप अपना ये टारगेट बनाना कि मुझे है ना इसमें सोचना कुछ नहीं है, चिंतन कुछ नहीं करना है, मनन चिंतन कुछ नहीं करना है। मतलब इंटेंशन ऐसी रहे कि मुझे एक तो कुछ सोचना नहीं है, और जब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है तो फिर करना क्या है? मुझे मेरी श्वासों को बस ध्यान लगाना है, देखना है। अच्छा, उन श्वासों में मुझे बदलाव भी नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं करनी है, अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई ये तेज चल रही है तो मैं इसको धीरे कर लूँ, या धीरे चल रही है तो तेज कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है बस। दोस्तों, अगर 5-6 मिनट तक आपने ऐसा कर लिया ना, तो आप पाओगे कि आपकी जो मन की गति है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। और जब वो शांत होने लग जाएगी तो उस आनंद को आप हल्का सा टेस्ट कर लोगे। और फिर आगे की जर्नी में हमें इस टेस्टिंग का, ये जो हमने टेस्ट किया ना, आनंद को अनुभव किया, इसी का टाइम स्पान जो है, टाइम पीरियड है, उसी को बढ़ाते चलना है और कुछ नहीं करना है। यही प्रैक्टिस है, यही अभ्यास है। वो टाइम अभी जो मैंने कहा ना, मिली सेकेंड है या 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा है या आधा सेकेंड है, इसको हम बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस से। तो आप पाओगे कि जब सांस धीमी होती है तो मन भी शांत होने लगता है। और आने वाले वीडियोस में हम मेडिटेशन के बारे में समझेंगे। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई थॉट्स को ज़बरदस्ती रोकना है। देखो, मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। आप जब अपना ऑफिस का काम कर रहे हो और मन उसमें लगा हुआ है तो वो भी एक ध्यान है। और यकीन मानना, जिस व्यक्ति ने अपनी सांसों को समझ लिया ना, उसने मन के दरवाजे को भी पकड़ लिया। इसलिए मन से सीधा लड़ने की कोशिश मत करो। पहले सांसों को देखना सीखो, क्योंकि सांस और मन अलग अलग नहीं है। आप मान सकते हो कि सांसों में ही मन का रिमोट कंट्रोल छिपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आगे भी ऐसे गहराई वाले सच जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।